कभी आपको लगता है कि तमिलनाडु में एक कल के स्टार की पार्टी बहुमत से कुछ ही सीट कम कैसे आ गई? क्यों? क्योंकि वो फिल्मों को सच मान बैठे हैं। उनको लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये कम से कम इस गंदी दुनिया से हमें निजात दिला देगा। और ये तो कई बार से हम इनको आजमा रहे हैं, 67 से और 2026 ठीक ठाक समय हो गया है। अगर देखा जाए तो करीब करीब मोटे तौर पर 59 साल का समय। वहाँ दो ही पार्टियां बार बार आती रही, डीएमके एआईडीएमके। किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, किसी ने अपना घर भरा है। और चुनाव के समय उत्तर बनाम दक्षिण, हिंदी बनाम तमिल, बस यही मुद्दा उठाते रहे। अंत में जनता त्रस्त हो गई। उनको लगा ये स्टार है, जो इसकी इमेज दिख रही है स्क्रीन पे वही करेगा ही। और आपने देखा होगा कि साल भर पहले कैंपेन जिसने नहीं शुरू की थी, भी साल भर कैंपेन शुरू किए हुए नहीं हुआ था, वो व्यक्ति बहुमत की बहुत करीब आ गया। इतने लोग तो मिल ही जाएंगे। ये सब कैसे देखिएगा तो किसी भी राज्य का रिजल्ट ईसीआई ये अधिकृत रिजल्ट होता है। 118 सीट चाहिए, 109 मिल चुकी है ना। अगर कुछ लोक लुभावन काम उस आदमी ने कर दिया, जैसे जयललिता अम्मा थाली बंटवा देती थी तो हीरो बन गया, मंदिर बन जाता। जब ऐसी स्थिति में यूपी बिहार में जातीय पकड़ और मजबूत है, तमिलनाडु और घटिया है जातीय पकड़ के मामले में, ध्यान रखिएगा, और मजबूत है यूपी बिहार। तो ऐसी स्थिति में अभी यहाँ फिल्म वाले इतना सफल हो पाएंगे इसकी संभावनाएं न के बराबर है। इक्का दुक्का 4 लोग तो सफल हो ही जाते हैं, वो भी मिलते हैं। आपको देख के लगता होगा 5 मिनट इसको मैं स्क्रीन पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, ये जीता है और 3 लाख वोटों से जीता है, मैं 5 मिनट नहीं देख पा रहा हूं। जब आदमी चरम निराशा में आता है ना तो ऐसे ही करता है। ये देश की राजनीति की चरम निराशा के क्षण है, इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। लेकिन जरूरी नहीं को हताश ही करे। अगर उनसे बुरा नहीं कर रहा है जो बार बार अभी तक 59 साल से आते रहे, तो भी ठीक ही है। कम से कम डर तो है, वहां के लोगों को बदल दिए जाएंगे। यहाँ किसी को कोई डर नहीं। आज अगर आप लोगों ने इलेक्शन रिजल्ट पे थोड़ी भी नजर डाली होगी, रिजल्ट पे नजर डाल लिया करें, जनता का मूड समझ में आता है। और अब इन रिजल्ट से मुझे कोई उम्मीद नहीं रहती है, यहाँ ये आ गया वहां वो चला गया, कोई उम्मीद नहीं। वो सिर्फ चुनाव के पहले आम जनता की बात करते हैं, उसके बाद आम जनता आम होती है, जिसको गुठली की तरह चूसा और फेंक दिया गुठली, और वो बाद में उल्लू बन जाएगी। उसके लिए अंतिम 5 महीने बहुत होते हैं, 5 साल सोचने की जरूरत नहीं। 5 साल जिसके लिए सोचा जाता है आप अच्छे तरीके से उसको जानते हैं। वही हर पार्टी का हाल है। लेकिन फिर भी कुछ ढोंग अभी भी सफल होते हैं। जैसे एक अम्ब्रेला बना लीजिए, तो अम्ब्रेला बना के अगर सबकी बात करेंगे तो एक बार लोगों को ले आ देते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में आदर्श अम्ब्रेला बना, सब आओ भारत की बात करें, वो कठिन था। उसके बाद एक अम्ब्रेला जैसे 77 में बना, सब लोग मिलकर इंदिरा गांधी की तानाशाही को हटाओ, सफल रहा। आने वाले लोग सफल नहीं रहे। एक हिंदुत्व का भी अम्ब्रेला बना, बाद में पता चला हिंदुत्व के नाम पे तो ये हमको उल्लू बनाया जा रहा है। एक राष्ट्रवाद का भी अम्ब्रेला बन जाता है। ये थोड़ा ज्यादा लोगों को अपनी छतरी के नीचे ले आ देते हैं। वो बात अलग है, जीतते ही पहले कोनी मार के छतरी के बाहर उन्हीं को करते हैं जो बड़े उत्साह से इस अम्ब्रेला को स्वीकार करते हैं। आम जनता की स्थिति राजनीतिक दलों में बस वही है। एक बार एक ऊंट ने एक व्यापारी से ठंड में कहा, भाई बहुत ठंड लग रही है। माइथोलॉजी है, तर्क मत करिएगा। अल्प बुद्धि वालों की तरह बुद्धि वाले तर्क बहुत करते हैं, इसलिए समझते बहुत कम। तो ऊंट कैसे बात करेगा? तो ऊंट ने कहा, भाई साहब ठंड बहुत लग रही है, थोड़ा टेंट में सिर डाल लो। उसने कहा, यार अपना ही ऊंट है। हाँ हाँ डाल लो। सुबह जब हुई तो उसने देखा वो खुद टेंट के बाहर पड़ा था, ऊंट टेंट के अंदर था। बिल्कुल यही स्थिति आम जनता की राजनीतिक दलों में, जिसमें हम आप शामिल हैं। और ये तब तक बनी रहेगी जब तक हम जाति धर्म में बटे रहेंगे। जिस दिन ये इस तरीके की चीजों से हम ऊपर उठे ना, उस दिन हमारी सफलता
कई गुना बढ़ जाएगी। पैरेटो क्या कहता था? इस चीज को ध्यान रखिएगा, आदतों में 20% सुधार करिए, रिजल्ट में 80% सुधार मिलेगा। सिर्फ 20%। आप अपनी 3 आदतें पहचाने जो बुरी हैं, आपको मिलेंगी नहीं क्योंकि आप सभी अवतारी पुरुष हो चुके हैं। लेकिन अगर 3 ऐसी आदतें खोज ली कि 20% सोना कम कर दें, अब तमाम का तो 10 घंटे सीधे 8 घंटे आ जाएगा। बड़ी भारी रिसेशन है ना, अरे सीधे 2 घंटे कम कर दें तो जिएंगे किस लिए? 20% फोन का यूज कम कर दें, 20% बक बक झक झक से बच जाए, रिजल्ट 80% बढ़ता है। 80%, ये ध्यान रखिए। बाकी आपकी जिंदगी है, चलाना आप ही। कोई टीचर सिर्फ, महात्मा बुद्ध कहते थे ना कि मैं आपको रास्ता बता सकता हूं, चलना आप ही। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये देश, यहाँ 21 मिनट में 25 बिल पारित हो रहे हैं और हम इन्हीं को भेजे पड़े हैं। आप कल्पना करिए, मतलब एक कविता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसकी कविता है? अब ये स्थिति क्यों बन जाती है कि 1 या 2 व्यक्ति अगर बताएंगे तो बताएंगे, बाकी कोई नहीं बताएंगे। ऐसा थोड़ी है कि बस 1 ही 2 व्यक्ति कंपटीशन दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं भाई। बहुत बेहतरीन कविता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश का मुहावरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों के पास 2 ऑप्शनल होते थे जब हम लोग तैयारी करते थे, तो बिल्कुल हम उसी स्थिति में आ गए हैं। हम बहुत यूज करते थे उसको, बहुत यूज करते थे, और दिखना चाहिए। अब आपको बहुत अच्छा अवसर मिला 125 या 200 शब्दों या 250 शब्दों में अपनी काबिलियत दिखाने को। पहली लाइन से बात पर आइए, मैं वही कल बताऊंगा। मैं रोज समझा रहा हूं, 8-8, 10-10 लाइन आप ऐसे लिखे पड़े जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। 100 शब्द बर्बाद हो गए। अब बचे हुए 100 शब्दों में आप कैसे पूरा जिस्ट डाल देंगे? सीधे 2 लाइन में बात कहो भाई। ये बच्चा बता लेगा। बेटा कौन से कवि हैं जो गागर में सागर भर देते थे? अरे बैठ के पहले सोचना चाहिए था। इतनी जल्दी तो आपको अपना नाम नहीं बताना चाहिए। मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ, आप उठ खड़े हुए। सुनने में 5 सेकंड लगाया, उठने में 2 सेकंड लगाया, फिर उत्तर दिया। तब तक आपके पास एक अच्छा खासा समय मिल गया। बिहारी है ना, सतसैया के दोहरे जब नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो भैया मेरे क्यों 100 शब्द बर्बाद कर रहे हो? सीधे बात पे आओ भाई, सीधे बात पे आओ। अर्जुन बनो, है ना। चिड़िया की सिर्फ आंख फोड़नी है, पंख पंख नहीं उधार देने हैं। कानी होके भी उड़ सके जिससे। वैसे वो लकड़ी की चिड़िया थी। अब पता चला पेड़ उड़ भी गिराए पड़े हैं अगल बगल, तो चिड़िया बची है। सीधे पॉइंट पे आइए, इसको घर जाके पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छी कविता है। इस देश में कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा। अब यही देश की कानून निर्माण की प्रक्रिया।